पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं रांझना एक प्रेम कहानी, जिसे लिखा है संजना किरोड़ीवाल ने, मेरे यानी दिव्या के साथ। उसने अंबिका की ओर देखा तो अंबिका ने उसे जाने का इशारा किया। सारिका जल्दी से उतरकर दौड़ते हुए इसके सामने गई और जाते ही शिकायती लहजे में कहा, तुम इतनी देर से क्यों आए? तुम्हारे लिए ये लेने गया था। कहते हुए लड़के ने एक सफेद चमचमाती चेन सारिका के सामने कर दी। सारिका ने चेन ली। उस चेन में एक लोहे से बना हुआ पत्ते का टुकड़ा था। सारिका को वो बहुत पसंद आया। उसने झट से उसे अपने गले में पहन लिया और कहा, थैंक यू, अब हम लोग वापस इंदौर जा रहे हैं। फिर क्या अब तुम कभी नहीं आओगी? पहली बार लड़की की आवाज में उदासी थी। अरे आएंगे, हम तुमसे मिलने हर साल आएंगे। भूल तो नहीं जाओगी हमें? लड़का मुस्कुरा उठा। तुमने हमें डूबने से बचाया, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। सारिका भी मुस्कुरा दी। हम भूलने वाली चीज नहीं है, तुम्हारे गले जो पड़ गए चाह कर भी नहीं भूल पाओगी, लड़के ने विश्वास से कहा। गले पड़े हो? सारिका हैरानी से बोली। अरे यार, तुम ना सच्ची में बुद्धू हो। गले पड़े हैं मतलब हम उस चेन की बात कर रहे हैं जो तुमने पहना है, कहकर लड़का जोर जोर से हंसने लगा। हंसते हुए इतना प्यारा लग रहा था कि सारिका की नजरें न चाहते हुए भी उसके चेहरे पर जम सी गईं। सारिका को अपनी ओर देखता पाकर लड़के ने धीरे से कहा, अगर ऐसे ही देखती रही ना तो एक दिन तुमको प्यार हो जाएगा हमसे। प्यार ऐसे ही थोड़ी हो जाता है, सारिका ने कहा। लड़का मुस्कुराया और कहा, बनारस की हवा में भी इश्क बहता है मेम साहब। एक बार जो यहाँ आता है वो बस यहीं का होकर रह जाता है। सारिका मुस्कुराई और कहा, पापा सच कहते हैं, तुम बातें बहुत अच्छी करते हो। अच्छा, अब हम चलते हैं। सारिका लड़के को अलविदा कहकर वापस आकर गाड़ी में बैठ गई। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की तो सारिका ने खिड़की से गर्दन निकालकर लड़के से कहा, अगली बार आएंगे तो तुम्हें कहां ढूंढेंगे? लड़के ने चिल्लाकर कहा, ये बनारस हमारा घर है, इसके किसी ना किसी घाट पर मिल जाएंगे। हवा से बातें करती गाड़ी वहां से गुजर गई। लड़का उदास चेहरे के साथ हाथ हिलाता वहीं खड़ा रह गया। मैडम, ड्राइवर ने गाड़ी रोककर कहा। ड्राइवर की आवाज से सारिका की तंद्रा टूटी और वो अपने अतीत से बाहर आई। उसने आंखें खोलकर देखा, गाड़ी मरीन ड्राइव के पास ही खड़ी थी। सारिका ने बैग से अपनी डायरी और पेन निकाला और उसे लेकर समंदर किनारे पड़े उन पत्थरों पर जाकर बैठ गई। मन अशांत था। समंदर में आती जाती लहरें उसके मन की बेचैनी को और बढ़ा रही थी। शाम का वक्त था और मौसम भी सुहाना था। सारिका काफी देर तक वहीं बैठे पानी को देखती रही। अतीत की वो यादें जिन्हें वो आज भी खुद से दूर नहीं कर पाई, उसे वो यादें एक सुकून दे जाया करती थी। सारिका ने डायरी खोली और उसमें लिखने लगी, आज फिर तुम्हारे ख्याल ने हमें यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। उस दिन के बाद से हम कभी तुमसे दूर हो ही नहीं पाए। सच कहें तो हम खुद होना भी नहीं चाहते। तुम्हें सोचने भर से जो सुकून मिलता है वो शायद दुनिया के किसी कोने में नहीं है। हमारी जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा हमने सिर्फ तुम्हारे लिए बचा रखा है। तुम कहाँ हो ये हम नहीं जानते, तुमसे कभी मिल भी पाएंगे या नहीं ये भी नहीं जानते, लेकिन हम कभी तुम्हें भूल नहीं पाएंगे। तुम्हारा दिया वो बेशकीमती तोहफा हमने आज भी संभाल कर रखा है। 14 साल हो चुके हैं उस वक्त को गुजरे, लेकिन हम आज भी वहीं ठहरे हैं, बनारस के उस घाट की सीढ़ियों पर जहां तुमने हमें आखिरी बार देखा था। उसके बाद जिंदगी की डोर में ऐसी उलझे कि लौट कर वापस ना आ सके। 14 साल हमारे लिए वनवास काटने जैसा ही है और अब इस वनवास को खत्म हो जाना चाहिए। हम एक बार फिर बनारस आना चाहते हैं और तुम्हें इंतजार करते हुए देखना चाहते हैं। इंतजार है जो इधर, क्या ये इंतजार उधर भी रहता होगा? मेरे शहर के समंदर का पानी तेरे शहर के घाटों में भी बहता तो होगा। मैं मान बैठी हूं जिन खामोश आंखों की मोहब्बत को अपना, मैं सिर्फ उसकी हूं, क्या ये बात वो भी किसी से कहता होगा?
अंधेरा होने लगा था। सारिका ने डायरी बंद की और उठकर गाड़ी की तरफ बढ़ गई। ड्राइवर से घर चलने को कहा और सारिका गाड़ी में बैठी उदास आंखों से पीछे छूटते समंदर को देखती रही। पानी की लहरों के साथ ही उसका मन भी यहां से वहां भटकता रहा। 14 सालों से सारिका एक ऐसे एहसास से बंधी हुई थी जिसे ना वो जानती थी ना ही उसे दोबारा देखा था। बस आखिरी बार देखा हुआ वो मुस्कुराता चेहरा याद था। अब तक तो सारिका उसका नाम तक भूल चुकी थी, पर उस एहसास को कुछ तो नाम देना ही था उसे, इसलिए उसने उस शख्स का नाम रांझना रखा। अब तक न जाने कितनी ही गजलें और नज़में उसने उस अनजाने एहसास के साथ लिखी थी अपनी डायरी में। वो एहसास ही इतना खूबसूरत था कि सारिका को उसके होने से भी मोहब्बत थी, और ऐसी मोहब्बत जो सब भुला चुकी थी। गाड़ी आकर घर के सामने रुकी। सारिका उतरी और गेट के सामने आकर बेल बजा दी। घर के गेट पर लगी नेम प्लेट शर्मा हाउस और नीचे लिखा था मिस्टर अधिराज शर्मा। पर सारिका की नजर कुछ देर के लिए ठहर गई। सारिका के घर में काम करने के लिए बाई आती थी। उसने आकर दरवाजा खोला और सारिका को खोए हुए देखकर कहा, दीदी कहाँ खो गई, भीतर नहीं आना तुमको? मीना की आवाज सुनकर सारिका जैसे नींद से जागी और अंदर चली गई। इनको क्या हो गया, पहले तो कभी इनको ऐसे ना ही देखे। मीना ने दरवाजा बंद करते हुए कहा और अंदर चली गई। सारिका ने बैग टेबल पर रखा और खुद किचन में आकर पानी लेने लगी। मीना भी उसके पीछे पीछे किचन में चली आई और सारिका को पानी लेते देखा तो कहा, अरे दीदी तुम काहे पानी ले रही हो, हम हैं ना, दे देते हैं। कोई बात नहीं मीना, हम ले लेंगे, आप एक कप कॉफी बना दीजिए। सारिका ने पानी पीकर बोतल वापस फ्रिज में रख दिया। जे बात ठीक है दीदी, तुम हुआ बैठो, हम अभी तुम्हारे लिए को फंटास्टिक कॉफी बना के लाते हैं, मीना ने कहा। फंटास्टिक नहीं, फैंटास्टिक। मीना के मुंह से गलत उच्चारण सुनकर सारिका ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ जो भी हो तुम समझ गई ना, मीना ने कहा। दीदी तुमको एक को बात कहें, तुम ना ऐसा मुस्कुराते हुए बहुत अच्छी लगती हो, मीना ने चहकते हुए कहा। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल आइकन क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।